प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपने माता पिता के साथ निवास करते थे। वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के मूल तत्वों को समझने वाले करुणा और ज्ञान के सागर थे। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच एक गहन प्रश्न उठा। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वह कौन है जो हर जीव में, हर कण में विद्यमान है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास स्पष्ट नहीं था। तब सभी देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे गणनायक, कृपया हमें इस रहस्य का ज्ञान दीजिए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। यह कहकर उन्होंने सभी को एक साधना का मार्ग बताया। सभी देवता और आर्ष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, कोई जंगलों में, कोई पर्वतों पर, कोई नदियों के किनारे, ताकि उस परम सत्य को खोज सके। कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल और वायु में उस शक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। थके और निराश होकर वे सभी पुनः गणेश जी के पास लौटे और बोले, हे प्रभु, हमने हर जगह खोजा, पर हमें वह सत्य नहीं मिला। कृपया अब आप ही हमें मार्ग दिखाइए। तब भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, तुमने बाहर खोजा, जबकि वह सत्य तुम्हारे भीतर ही था। उन्होंने आगे कहा, यह समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। वही चेतना हर जीव में, हर कण में विद्यमान है। वही मैं हूं, वही तुम हो, वही यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए मुझे सर्वात्मा कहा जाता है, अर्थात जो सभी आत्माओं में स्थित है। यह सुनकर सभी के मन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर निवास करता है। तभी एक छोटा सा बालक वहां आया और गणेश जी से बोला, यदि आप हर किसी में हैं, तो क्या आप मुझ में भी हैं? भगवान गणेश ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हाँ, मैं तुम में भी हूं और तुम मुझ में हो। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और सभी देवता भी भाव विभोर हो उठे। उस दिन से सभी ने हर जीव में भगवान का स्वरूप देखना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव करना छोड़ दिया और प्रेम, दया तथा सम्मान के साथ जीवन जीने लगे। इस प्रकार भगवान गणेश सर्वात्मने नमः के रूप में पूजित हुए, जो हर आत्मा में, हर हृदय में, हर कण में विराजमान है। सीख, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम हर किसी में वही दिव्यता देखने लगते हैं, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।